हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। नमस्कार, मैं सरवर चौहान आपका सरवर चौहान मैथ्स पर स्वागत करता हूं और मैं आपको आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है डिस्काउंट यानी बट्टा। यदि आप मैथ्स को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैथ्स में यानी बट्टा डिस्काउंट का जो चैप्टर आपका होगा ये प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं आपको सबसे पहले इसका आपको बेसिक बताता हूं, डिस्काउंट का मतलब होता क्या है। सबसे पहले देखिएगा बट्टा क्या होता है और किस मूल्य पर बट्टा लगता है, यह मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हमारे पास तीन मूल्य होंगे। सबसे बड़ा मूल्य होता है एमआरपी, उसके बाद होता है एसपी और उसके बाद होता है सीपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी वह मूल्य जो किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है। अगर कोई बट्टा दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, वो एमआरपी पर दिया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को। यदि कोई भी बट्टा दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, कौन से मूल्य पर दिया जाएगा? एमआरपी पर दिया जाएगा। एमआरपी पर देने के बाद हमें कौन सा मूल्य मिलेगा? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हमें मिलेगा। जैसे किसी वस्तु पर डिस्काउंट दिया जाएगा तो तुरंत हमें सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह हुआ, बट्टा देने के बाद हमें विक्रय मूल्य मिलता है और फिर उसी मूल्य पर वह वस्तु एक ग्राहक खरीद कर ले जाता है। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात बताऊं आपको, एक वस्तु का एमआरपी दिया हुआ है। एक दुकानदार ने एक वस्तु का एमआरपी 1000 रुपये रखा है। 1000 रुपये एमआरपी है और दुकानदार एक ग्राहक को उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो वस्तु कितने में बेची गई? दुकानदार का विक्रय मूल्य क्या होगा और जो कस्टमर है, ग्राहक है, उसके लिए क्रय मूल्य क्या होगा, ये बताने वाला हूं। जैसे सपोज करो 1000 रुपये एमआरपी दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया। हमेशा याद रखना, डिस्काउंट जो है 100 से घटेगा। हम एमआरपी को अपने आप में 100% मान लेंगे। जैसे ये 1000 रुपये है, इस 1000 को हमने अपने आप में 100% माना। जैसे इसको 100% माना, 20% का डिस्काउंट दिया गया तो वस्तु बेची गई कितने में? यानी 100 से 20 कम में बेची गई, यानी 80% में बेची गई। कहने का मतलब यह हुआ, जो 1000 है इसका 80% निकालेंगे तो हमें एकदम विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 800 रुपये। ये जो 800 रुपये आया, ये सेलिंग प्राइस आया वस्तु का। कहने का मतलब यह हुआ, जो दुकानदार था उस दुकानदार ने एक ग्राहक को 800 रुपये की वस्तु बेची। तो ये जो 800 रुपये है ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है और कस्टमर के लिए है कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। ठीक है। इसी प्रकार अगर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, मैं कहता हूं एक वस्तु का मूल्य 1500 रुपये है, एमआरपी दिया है 1500 रुपये, इस पर 10% का एक बट्टा दिया गया डिस्काउंट। हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट जो है वो 100 से घटेगा। क्यों? क्योंकि एमआरपी को हम अपने आप में 100% मानेंगे, 100% मानेंगे, और जो 10% का डिस्काउंट दिया है वो 100 से 10 कम हुआ, यानी 90% में वस्तु को बेचा गया। तो वस्तु को जब 90% में बेचा गया, एमआरपी 1500 था, उसका 90% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 20 कैंसिल, 15 नंबर 135, 1350 इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा बच्चे। ये जो 1350 है, ये दुकानदार ने इस पर वस्तु बेची और ग्राहक ने इस पर वस्तु खरीदी। तो दुकानदार के लिए 1350 सेलिंग प्राइस और जो ग्राहक है उसके लिए 1350 ये है कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है। चलिए इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहता हूं, क्वेश्चन एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, जरा देखिएगा। एक क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2024 में हाल ही का पूछा हुआ सवाल है, 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक इमर्सन रोड का अंकित मूल्य 900 रुपए है। स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट प्रदान करता है। ग्राहक इसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से किस कीमत पर खरीद सकता है? देखिए ग्राहक कितने में खरीदा। ये जो एमआरपी दिया है, कितना दिया? 900 रुपए एमआरपी दिया है। जरा ध्यान से देखिएगा, 900 रुपए एमआरपी है, ये अपने आप में रहा होगा 100%। कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। तो बच्चे जब ये अपने आप में 100% है, 12% की छूट दी गई, यानी 100 से 12% कम में बेचा। कहने का मतलब हुआ 88% में बेचा, तो इसका 88% हम निकाल देंगे। ठीक है।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9/72 बचेगा, 7 9/72 और 7 79, यानी 792 रुपए उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कहने का मतलब दुकानदार के लिए तो ये सेलिंग प्राइस होगा और ग्राहक के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो ग्राहक की बात की गई कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से जो ग्राहक है वो किस कीमत पर खरीद सकता है, 792। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 792 रुपए। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं सेम टाइप का, इसने एसएससी फेज 12 में दिया गया, 2024 का पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, जरा देखिए। कहा एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 17% की छूट की घोषणा की। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1245 रुपए है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। स्टूडेंट्स बस क्वेश्चन में एक डिफरेंस दिया, अब की बार इसने एमआरपी पूछा है, सेलिंग प्राइस दिया है कितना 1245 और एमआरपी पूछा है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, एमआरपी दिया नहीं तो एमआरपी को मान लेंगे अपने आप में 100%। एमआरपी कितना था 100%, और वस्तु बेची गई 17% के डिस्काउंट पर बेची गई है ना, 70% का 17% का डिस्काउंट दिया है। कहने का मतलब ये हुआ जो वस्तु बेची गई वो 83% में बेची गई। कितने में बेची गई, 83% में। और यहाँ वस्तु बेची गई 1245 में। तो कहने का मतलब ये हुआ ये जो 1245 सेलिंग प्राइस है ये किसकी वैल्यू है, ये 83% की वैल्यू है। तो 83 से इसको डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आएगी, और चाहिए हमें एमआरपी यानी 100% की वैल्यू चाहिए, तो गुना 100 करेंगे। चलिए 15 तिया 45 बचा कितना 4, 15 120 और 4 124, 15 बार पूरा पूरा चला गया, 15 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 रुपए एमआरपी आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1500 रुपए। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। अगर आपको इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मैथ्स में जीरो लेवल से बिल्कुल सीखना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।